नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित गोयल, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजी, यूरो ऑन्कोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी। आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो कि किडनी स्टोन्स जो संसार में और इंडिया में सब बहुत ही कॉमन है, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि किडनी स्टोन्स हैं क्या। ये किडनी के अंदर कंटिन्यूसली यूरिन का प्रोडक्शन होता है और इसके साथ साथ कुछ क्रिस्टल्स हमारा किडनी यूरिन के साथ पास करता है, जो कि कभी कभी डिपॉजिट होके एक सॉलिड मटेरियल फॉर्मेशन कर देता है, यानी कि एक पथरी, छोटी सी पथरी पहले तैयार होती है जो कि धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और उसके बाद में ये पेशाब के रास्ते से नीचे पास होने की कोशिश करती है, यानी कि यूरेटर से नीचे पास होने की कोशिश करती है। स्टोन्स हमें यूरिनरी सिस्टम में, किडनीज में या फिर पेशाब की नली यानी यूरेटर के अंदर या ब्लैडर के अंदर हमें कॉमनली मिलते हैं। अब किडनी स्टोन्स के क्या सिम्टम्स हैं। किडनी स्टोन्स कभी कभी कोई सिम्टम्स के बिना प्रेजेंट कर सकता है, यानी कि आपने किसी और चीज़ के लिए जांच कराई तो उसमें स्टोन मिले। इसके अलावा जो सबसे कॉमन सिम्टम किडनी स्टोन्स का होता है वो होता है कि पेशेंट एक डल सा पेन, हल्का सा पेन इस हिस्से में जहाँ पर हमारे किडनी होती हैं, वहाँ पर एक डल सा पेन का पेशेंट को एहसास रहता है, जिसकी वजह से वो डॉक्टर को कंसल्ट करता है। कभी कभी पेशेंट्स को काफ़ी सीवियर पेन भी हो सकता है और जिसकी वजह से पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है। और इसके अलावा पेशेंट को पेशाब के अंदर ब्लड हो सकता है, ब्लड पास हो सकता है। अब हम आते हैं कि अगर पेशाब की नली के अंदर स्टोन फंस जाए, यानी यूरेट्रिक स्टोन्स किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। यूजुअली यूरेट्रिक स्टोन्स बहुत ही सीवियर पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है और पेशेंट नॉर्मली बेड में टॉस कर रहा होता है। इतना सीवियर पेन होता है जिसको पेशेंट कहता है कि शायद मेरी लाइफ का ये वर्स्ट पेन है। एंड इसका जो कारण है वो ये है कि जब पेशाब के रास्ते से, पतली नली से जब स्टोन पास करता है तो वो पेशाब के रास्ते को अटका देता है, पेशाब को अटका देता है, और जिसकी वजह से एक पेन पेशेंट को यहाँ शुरू होता है किडनी वाले हिस्से में, और पेशाब के रास्ते से नीचे जेनाइटल्स में पेशेंट उस पेन को, यानी जनन अंग वाले हिस्से में पेशेंट उस पेन को रेडिएट करते हुए शिकायत करता है। इन मरीज़ों में उल्टी होने की शिकायत या मछली होने की शिकायत होती है। पेशेंट को फीवर हो सकता है, पेशाब में जलन हो सकती है, या यूरिन पास करने की डिफ़िकल्टी के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। कभी कभी पेशेंट को ब्लड और पस यानी पीप पेशाब के साथ में आ सकता है। अगर पेशाब की थैली के अंदर स्टोन्स होते हैं, यूजुअली ये मरीज़ पेशाब के अंदर जलन की शिकायत के साथ आते हैं और कभी कभी पेशाब में खून आने की ऐसे मरीज़ों को शिकायत होती है। अब ये किडनी स्टोन्स किस चीज़ से तैयारी होते हैं। किडनी स्टोन्स यूजुअली कैल्शियम ऑक्सलेट के बने हुए होते हैं। इसके अलावा यूरिक एसिड या फिर इन्फेक्शन स्टोन्स भी पाए जाते हैं, या इन्फेक्शन स्टोन्स को हम स्ट्रोइड स्टोन्स भी कहते हैं। रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर द किडनी स्टोन है डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की शरीर के अंदर कमी होना। वो ऑब्वियसली जिन मरीज़ों में जो लोग पानी ज़्यादा नहीं पीते या फिर बहुत वार्म क्लाइमेट में उनका पानी का इंटेक कम है, इस तरह के मरीज़ के अंदर में किडनी स्टोन का फॉर्मेशन का सबसे ज़्यादा चांस रहता है। इसके अलावा अपने खाने में जो लोगों के बहुत ज़्यादा एनिमल प्रोटीन का बहुत हाई इंटेक होता है, ये लोग स्टोन्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रीडिस्पोज रहते हैं। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी कि जिन लोगों में फैमिली मेम्बर्स के अंदर, ब्लड रिलेटिव्स के अंदर में किडनी स्टोन्स पाए गए हैं, ये मरीज़ इन लोगों के अंदर में किडनी स्टोन्स होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। कभी कभी कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ जिसमें कुछ मात्रा में कुछ मिनरल्स ज़्यादा एक्सेसिवली यूरिन के अंदर पेशेंट एक्सक्रीट करता है, इन मरीज़ों के अंदर स्टोन फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। बहुत हाई अमाउंट में शुगर लेना, बहुत हाई अमाउंट में सॉल्ट लेना भी एक इसके लिए रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा मोटापा और सीडेंटरी लाइफस्टाइल भी पेशेंट को स्टोन फॉर्मेशन के लिए प्रीडिस्पोज करते हैं, यानी उसके लिए रिस्क फैक्टर्स हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि किडनी के स्टोन
यूरेटर के स्टोन और ब्लैडर के स्टोन का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, इसके लिए सिंपल टेस्ट अल्ट्रासोनोग्राफी सबसे पहले हम लोग पेशेंट के लिए करते हैं। लेकिन अगर हम गोल्ड स्टैंडर्ड यानी बेस्ट इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो वो प्लेन सीटी स्कैन होता है। ट्रीटमेंट क्या है इन पेशेंट्स के लिए? कोई छोटे स्टोन्स जो कि लेस देन 5 मिलीमीटर के जो स्टोन्स होते हैं उनको हम कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं, यानी कि इन पेशेंट्स को हम पेन किलर और कुछ मेडिसिन ऐसी जिससे स्टोन पेशाब के रास्ते में पास हो जाए, ऐसे हम मेडिसिन देके इन मरीज़ों का इलाज कर सकते हैं। लेकिन सारे मरीज़, जितने मरीज़ों को 5 मिलीमीटर से कम के स्टोन्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज़ को हम कंजर्वेटिवली यानी मेडिसिन से मैनेज कर पाएँ। किसी मरीज़ में सर्जरी की भी रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है कुछ सेलेक्टेड पेशेंट्स में, जैसे कि अगर मान लीजिए स्टोन फंस गया है, काफ़ी टाइम के अंदर नहीं निकल रहा है, 2 हफ्ते के अंदर अगर स्टोन नहीं निकल रहा है, बहुत ही ज़्यादा अगर मरीज़ पेन की कंप्लेन करता है या फिर उसकी वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है, सिंगल फंक्शनिंग किडनी पेशेंट की है या फिर किडनी फेलियर ऑलरेडी पेशेंट अगर किडनी फेलियर में है, ऐसे मरीज़ों को हमें ऑपरेट करना पड़ता है। दूरबीन से हम ऐसे मरीज़ों के स्टोन्स को हमें निकालना पड़ता है। इसके बाद एक प्रणाली है ESWL यानी कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, जिसमें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स से स्टोन्स को बाहर से ही पेशेंट की बॉडी के बाहर से ही हम ट्रीट करते हैं और ये स्टोन्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और पेशेंट यूरिन के रास्ते इन स्टोन्स को पास कर देता है। यूरेट्रोस्कोपिक स्टोन रिमूवल यानी कि एक पतली सी दूरबीन हम पेशेंट के पेशाब के रास्ते से ऊपर के लिए यूज़ करते हैं और पेशाब के रास्ते के अंदर जो भी छोटी पत्थरी होती हैं उसको तोड़ के उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। एक प्रणाली परकुटेनियस नेफ्रोलिथोटमी यानी कि PCNL होती है, जिसमें कि हम एक बहुत छोटा की होल साइज़ का एक कट पेशेंट की कमर में लगाते हैं और डायरेक्टली किडनी के अंदर एंटर करते हैं विद अ टेलीस्कोप। बहुत पतली एक टेलीस्कोप से हम पेशाब की किडनी के अंदर हम जाकर वहाँ पर स्टोन देख के उसको तोड़ देते हैं और उसको उसी छोटे से छिद्र से हम लोग बाहर निकाल देते हैं। आजकल की अगर मैं लेटेस्ट प्रणाली की बात करूं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करूं तो रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी यानी कि RIRS आज के टाइम की सबसे लेटेस्ट सर्जरी है, जिसमें कि बिना किसी कट के पेशेंट का ऑपरेशन होता है और एक फ्लेक्सिबल दूरबीन हम पेशाब के रास्ते से पेशेंट की किडनी तक लेके जाते हैं, या यूजुअली ये हमें अपर यूरेट्रिक स्टोन यानी ऊपर के पार्ट के स्टोन या किडनी के स्टोन्स के लिए यूज़ करते हैं और इसके साथ में हम लेज़र का इस्तेमाल करके किडनी स्टोन्स को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं और वो पेशाब के रास्ते से फिर पास आउट हो जाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि किडनी स्टोन का प्रिवेंशन कैसे करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी पेशेंट को अगर एक बार किडनी में स्टोन हो जाता है तो वो पेशेंट को आने वाले 5 से 10 साल के अंदर दोबारा स्टोन होने की 50% टेंडेंसी रहती है। तो ऐसी कंडीशन में हर मरीज़ जिसको किडनी स्टोन हुआ है उस मरीज़ को कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कुछ प्रिवेंशन करने चाहिए अपने खान पान में और रेगुलर डेली एक्टिविटीज़ में, जिससे कि उनकी स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम हो जाए। ऐसे मरीज़ों को यूजुअली अपना ईयरली चेकअप कराते रहना चाहिए, जिसमें कि अल्ट्रासोनोग्राफी उनको कराते रहनी चाहिए, जिससे कि कोई भी स्टोन का अगर फॉर्मेशन है तो उसको फॉलोअप करवा सकते हैं। अब प्रिवेंशन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पेशाब बनाए रखने के लिए पेशेंट को बहुत सारा पानी पीना चाहिए, जिसमें कि 3 से 4 लीटर नॉर्मली हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आपको पानी का इस्तेमाल का सेवन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एनिमल प्रोटीन्स यानी कि मीट का सेवन नहीं करना चाहिए, बहुत मॉडरेटेड अमाउंट में मीट लेना चाहिए। सॉल्ट और शुगर का रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए, रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपने वेट को कंट्रोल रखना चाहिए। और कुछ ऑक्जेलेट रिच जो फूड होते हैं, यानी कि जिन खाद्य पदार्थों के अंदर ऑक्जेलेट की मात्रा ज़्यादा है, इनको हमें अपनी डाइट में से बहुत ही मिनिमाइज कर देना चाहिए या टोटली रिमूव कर देना चाहिए, जिनमें कि आते हैं कैश्यू नट्स, चॉकलेट्स, पम्पकिन, पालक, अंगूर, चीकू, इस तरह के फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए। सिट्रस फ्रूट्स, कोकोनट वाटर
ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लेने से मरीज़ को स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम होती है। यानी कि हमें अपने डाइट के अंदर सिट्रस फ्रूट्स का अमाउंट बढ़ाना चाहिए, कोकोनट वाटर लेना चाहिए, कैरेट्स, करेला, केला, वाटरमेलन, और इसके अलावा बार्ले, ओट्स और कुछ लेग्यूम्स यानी जो स्प्राउट्स वाले दालें जो होती हैं वो मरीज़ों के लिए अच्छी होती हैं। इसके अलावा एक बार पेशेंट को स्टोन होने के बाद हम नॉर्मली पेशेंट का कोई वर्कअप नहीं करते, लेकिन अगर मरीज़ को रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है, ऐसे मरीज़ों के अंदर मेटाबॉलिक वर्कअप करना ज़रूरी होता है। यानी कि एक बार हमने पेशेंट का स्टोन ट्रीट कर दिया, एक बार पेशेंट स्टोन फ्री होने के बाद में हमको पेशेंट की पेशाब में और ब्लड के अंदर कुछ जांचें करनी चाहिए, ये देखने के लिए कि क्या पदार्थ स्टोन फॉर्मेशन, ज़्यादा स्टोन फॉर्मेशन करा रहा है, और उस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं या उसके लिए हम कोई मेडिसिन दे सकते हैं जिससे कि उसको फ्यूचर में स्टोन फॉर्मेशन कम हो जाए। धन्यवाद। Press the bell icon and subscribe to our channel for more updates.